चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं निशा लेकर आई हूँ अपनी न्यू वीडियो जिसमें कि हम पढ़ेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इसका ओवरव्यू पढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। इसमें पहले ये बताया गया है जो पर्पस है स्टोरी को बताने का वो है उस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, किसके प्रोडक्शन से, खेती वगैरह से हैं। और इस जो खेती है वो हम एक हाइपोथेटिकल मीन्स आप बोल सकते हैं इस चीज़ को। हाइपोथेटिकल मीन्स होता है काल्पनिक। और विलेज आपको पता है गाँव, तो एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है पालमपुर। हम एक काल्पनिक थिंग सोच रहे हैं और हम प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें अब देखते हैं। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। वो बोल रहे हैं जो फार्मिंग है वो मेन एक्टिविटी होती थी पालमपुर में। फार्मिंग पता है ना, खेती, जिससे जो फार्मर्स लोग होते हैं, जो किसान लोग होते हैं वो फार्मिंग करते हैं। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। और फार्मिंग जो थी वो तो मेन एक्टिविटी थी, लेकिन वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो, और भी एक्टिविटीज़ होती थी सच है, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते थे। डेयरी वाला मतलब गांव, आपको पता है डेयरी पे क्या मिलता है, दूध, पनीर, ये सब भी करते थे। ट्रांसपोर्ट भी करते थे, एक सामान को दूसरी जगह ले जाना उसको ट्रांसपोर्ट बोला जाता है, और एटसेट्रा, और भी बहुत कुछ आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। These production activities need various types of resources. इन सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए भाई रिसोर्सेज तो चाहिए होते थे। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। नेचुरल रिसोर्सेज, एक होता है नेचुरल रिसोर्स जो हमें नेचर से मिला है, जैसे कि वाटर, पानी हमें नेचर से मिला है। सन, धूप की किरण होती है वो हमें नेचर से मिली है ना। एयर, हवा, वो सब नेचुरल रिसोर्स। लैंड नेचुरल रिसोर्स है। और इसमें कॉमा मैन मेड आइटम्स। मैन मेड आइटम्स कौन से होते हैं? एक तो नेचुरल हो गया जो कि हमें प्रकृति से मिला है। मैन मेड जो कि इंसानों ने खुद बनाया है उसको बोलते हैं मैन मेड रिसोर्स आइटम्स। एंड ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन जो अपने वो दिखाते हैं। एफर्ट मीन्स होता है प्रयास। अब ह्यूमन एफर्ट भी चाहिए भाई, प्रयास भी चाहिए। बिना किसी काम को कि जब तक हम प्रयास नहीं करें तो कोई काम हो सकता है नहीं। मनी भाई, पैसा भी चाहिए, और एट्सेट्रा। As we read through the story of पालमपुर, जैसे कि हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village। जब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे इसमें बताया है कि हम सीखेंगे कुछ various resources जो कि combine मीन्स एक साथ, to produce the desired goods होते हैं हमारी जो desires है, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो कैसे बनती है, services in the villages। ओके, गुड्स होते हैं जो कि सामान होता है, जैसे कि सामान में, गुड्स में कुछ भी आ सकता है। जैसे कि आप बोल सकते हो गेहूँ हैं, और आप कुछ भी बोल सकते हो, क्लोथ्स वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। लेकिन सर्विसेज की जब बात होती है तो सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते। गुड्स को हम टच कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इधर से उधर, लेकिन जो जहाँ सर्विसेज की बात होती है वी कैन नॉट टच, ओनली वी कैन हियर और वी कैन सी। हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे हमारी टीचर है, जैसे हमें पढ़ाती है तो हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, हमें सर्विस दे रही है ना वो अपनी। प्रिंसिपल उनको पैसा देता है, स्कूल उनको पैसा देता है, और वो उसके बदले हमें उनकी जो नॉलेज है वो हमें प्रोवाइड कराते हैं सर्विस। ऐसे ही डॉक्टर्स हैं, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं हमें ह्यूमंस को, है ना, और हमारे डिज़ायर पूरा कर रहे हैं, हमारी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। जो पालमपुर है वो नेबरिंग होता है जो बगल के, बगल, और विलेज में तो आपको पता है गांव, और टाउन्स होता है शहर। जो पालमपुर है वो शहर से भी कनेक्टेड है, टाउन से भी कनेक्टेड है। रायगंज अ बिग विलेज, एक रायगंज जो कि बहुत बड़ा गांव है, इस 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। वो कितना दूर है? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर वो पालमपुर से दूर है। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स टू द connects the village to Rajganj and further on the nearest small town of शाहपुर। इसमें बोला गया है जो राजगंज है, एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स, एक रोड है जो कि गांव को राजगंज से भी, और उसके जो और राजगंज से भी जो स्मॉल एक गांव है या शहर है शाहपुर, वो उसको कनेक्ट करती है। मतलब कि जैसे कि हम देहरादून वाले हैं तो हमारी रोड्स ऋषिकेश भी कनेक्ट करेगी और रुड़की भी, है ना, तो रोड्स तो कनेक्ट होती है। तो इसमें भी यही बताया गया है कि वो जो शाहपुर है वो और पालमपुर है, ये सब कनेक्टेड रोड्स हैं। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन द रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट।
काफ़ी सारे मैनी काइंड्स मतलब कई तरीके के ट्रांसपोर्ट, आपको पता है गाड़ी वगैरह ये सब ट्रांसपोर्ट में आते हैं। विजिबल्स मीन्स देखना, विजिबल होते हैं ऑन रोड, जैसे कि देखे जाते हैं रोड पे, जैसे कि बुलक कार्ट। अब बुलक कार्ट आपको पता होगा, बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं, है ना। टांगास, टांगा आपको पता है घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं। बुग्गीज, वुडन कार ड्रॉन बाय बफेलोज। बुग्गी आप सबको पता होगा, गांव में भी चलती है, शहरों में भी चलती है। बफेलो के पीछे वो एक बड़ी सी वुडन की गाड़ी होती है, जिसमें कि काफ़ी सारा सामान ले जाते हैं। कोई सीमेंट ले जाता है, तो कोई गन्ने ले जाता है, कोई कुछ भी। एंड लोडेड विद जगेरी। हाँ, इसमें बताया भी गया है कि जो बुग्गी है वो किससे लोडेड है, किससे भरी हुई, जगेरी से। जगेरी होता है गुड़। And other commodities to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks। ये तो आपको उन्होंने बता दिया कि ये जो कार्ड्स हैं ये सब भी चल रहे हैं वहाँ, लेकिन अदर कमोडिटीज़ भी, जो और कमोडिटी है, कमोडिटी मशीन से रिलेटेड होती है, सामान भी बोल सकते हैं आप कमोडिटी को। टू मोटर व्हीकल्स, जैसे कि मोटर व्हीकल जो मोटर से चलते हैं, व्हीकल्स आपको पता है गाड़ियाँ होती हैं, लाइक मोटरसाइकिल, जैसे कि वहाँ पे मोटरसाइकिल भी चल रही है, जीप भी चल रही है, ट्रैक्टर्स भी चल रहे हैं और ट्रक्स भी चल रहे हैं। देखो कितनी वैसी रोड है, मतलब अब रोड पे ऐसा तो नहीं है बुलक कार्ट ही चलेगी, पर इस पर तो कुछ भी चल सकता है। जैसे कि इसमें बताया गया ट्रैक्टर भी चल रहा है, ट्रक भी चल रहा है ना। द विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। इसमें बताया गया जो गांव है उसमें 450 फैमिली है जो कि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती है। The 80 upper caste families own the majority of the land in the village। जो 80 upper caste के लोग थे, जो ऊंची कास्ट के लोग थे, जो 80 जो उनकी फैमिलीज है, उनको मेजॉरिटी मिली हुई है लैंड की। अब मेजॉरिटी आपको क्या पता, एक माइनॉरिटी होता है, एक मेजॉरिटी होता है, इनको बहुमत मिली हुई है जो अपर कास्ट के लोग हैं। देयर हाउसेस, सम ऑफ दैम क्वाइट लार्ज, जो उनके घर हैं वो थोड़े बड़े हैं। आर मेड ऑफ ब्रिक, किससे बने हुए हैं, ईंटों से बने हुए हैं। विद सीमेंट प्लास्टरिंग, और सीमेंट की प्लास्टर उन पे हो रखा है। द एसीज, जिनको दलित्स कहा गया है, एसी शेड्यूल कास्ट होती है, एसटी शेड्यूल ट्राइब होता है, ओके। और ये अपर कास्ट वाले हैं। तो जो ऐसे वाले हैं, दलित्स हैं, वो कंप्रोमाइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। देखो इसमें कितना डिफरेंस बताया गया कास्ट के अंदर। जो वो 80 लोग जो अपर कास्ट वाले हैं, उनके घर सीमेंट से भी बने हुए हैं, उनकी ब्रिक से भी बने हुए हैं, है ना, और उनको लैंड भी दिया गया है। और ये जो ऐसे दलित हैं, इनको किसी कॉर्नर में, एक गांव के किसी कॉर्नर में, वो भी 1/3 भाग उनको मिल रखा है। एंड मच स्मॉलर हाउस, उनके बहुत छोटे छोटे घर हैं जो कि किससे बने हुए, ना तो ब्रिक से बने, ना सीमेंट से, ओनली मड, कीचड़ से और स्ट्रॉ से, 3 को से सिर्फ। देखो कितनी डिफरेंट, उनको मेजॉरिटी भी मिली हुई है, इनको माइनॉरिटी मिली हुई है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, और कुछ घरों में तो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी है, बिजली के कनेक्शन भी दिए गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑफ द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स, और इलेक्ट्रिसिटी पावर दी गई है, जो कि ट्यूबवेल आपने देखा ही होगा, गांव में ट्यूबवेल होते हैं ना जिससे पानी निकलता है, इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। अब देखो वो ट्यूबवेल किस लिए यूज़ होते होंगे, लोगों की खेती होती होगी, उसके अंदर पानी इरिगेशन करने के लिए वो चीज़ें यूज़ होती होगी। तो इसमें ये बताया गया है कि स्मॉल बिजनेस के लिए वो जो ट्यूबवेल्स हैं उनको मिले गए हैं। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। वहाँ पे जो पालमपुर एक गांव है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसमें एक प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। 2 प्राइमरी स्कूल, 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है, सिर्फ एक। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, और वहाँ पे एक हेल्थ सेंटर भी है जो कि किसके द्वारा चलाया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी, एक तो गवर्नमेंट सरकार चलाती है और एक प्राइवेट है खुद की डिस्पेंसरी, जिसमें कि सिक मीन्स बीमार लोगों को ट्रीट किया जाता है, देखा जाता है। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड। बिल्कुल इसमें ये बताया गया है, अब मतलब ऊपर ये बताया गया है कि जो पालमपुर है वो फेयरली वेल डेवलप्ड है। डेवलप्ड मीन्स लाइक सिस्टम ऑफ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, irrigation, schools and health center. Compare this facility with those in your nearby village। इसमें बताया गया है, मतलब इस गांव में ये बताया गया है कि वहाँ पे देखो
स्कूल्स भी है, रोड्स भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर, सब कुछ है ना। इसलिए वो ऐसा वो वेल डेवलप्ड किया गया है उस गांव को। अब उसने बोला गया है कंपेयर दिस फैसिलिटीज़ विद दो इन योर नियर बाय विलेज। अब इन फैसिलिटीज़ को आप कंपेयर करो जो आपका नियर बाय, आपके आसपास के जो गांव हैं। जैसे कि यहाँ पे तो अगर छोटे लोग भी रहते हैं, बड़े लोग भी रहते हैं, उनको एक बड़े लोगों को लैंड दिया गया है। अब आपको बताना है जो आपके आसपास का विलेज है उसमें किसको कैसे रखा जाता है, रोड्स हैं या रोड सही तरीके से नहीं चल रही हैं, ये सब आपको बताना है। ट्यूबवेल्स है कि नहीं, इरिगेशन सिस्टम, ये सब करने के लिए। ओके, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज। जो स्टोरी है पालमपुर की, इमेजिनरी मतलब जो हम इमेजिन कर रहे हैं सिर्फ, मतलब कि जो काल्पनिक है। विल take us through the different types of production activities in the village, जो कि हमें दिखाता है कि किस अलग अलग तरीके की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो कि उस गांव में हो रही है। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया, गांव में जो विलेज होता है, गांव अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में जो विलेजेस हैं, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। देखो आपको पता ही है सबको कि जो फार्मिंग है वो हर जगह होती है, और हमारे इंडिया में जो फार्मिंग है वो सबसे ज़्यादा मेन है, सबसे ज़्यादा मेन। देखो अगर कोई धान ही नहीं उगाएगा, कोई गेहूँ नहीं उगाएगा, कोई मतलब दाल नहीं उगाएगा, तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे, है ना। तो ये वो प्रोडक्शन जो है, जो फार्मर्स हैं, वो जो हमारे किसान हैं, वो मेन पार्ट होते हैं हमारी लाइफ का, क्योंकि वही हम वो उगाते हैं और तब हमारे तक वो पहुंचता है। तो फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन आवर इंडिया। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो और production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. मतलब कि जो और अदर एक्टिविटी है प्रोडक्शन से रिलेटेड, रेफर टू एंड नॉन, उनको कहा जो कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आती है। ओके, जिसमें कि इंक्लूड मीन्स जिसमें स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे छोटे तादाद पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, गाड़ी का, शॉपकीपिंग, लोग मतलब दुकानदार होता है ना, वो वाला शॉपकीपिंग, और एट्सेट्रा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, अब हम ये पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। जो एम है, जो एम क्या होता है, लक्ष्य है जो प्रोडक्शन का, वो ये है प्रोड्यूस करना, मतलब उत्पाद करना। किसका उत्पाद करना, गुड्स का। गुड्स होता है सामान, और सर्विसेज का। यही इसका मेन एम होता है, लक्ष्य होता है प्रोडक्शन का, ठीक है, जो कि हमें चाहिए। वी वांट मीन जो कि हमें चाहिए। दे आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके 4 रिक्वायरमेंट्स होती है, आवश्यकता है। ये आप वर्ड्स देखते रहा करो इंग्लिश के, हिंदी में जो मैं ट्रांसलेट करती हूँ, जो मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। ओके, जो 4 रिक्वायरमेंट है, जो उसकी आवश्यकताएँ हैं, वो क्या है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है लैंड। लैंड होता है ज़मीन। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। और जो अदर नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि पानी, फॉरेस्ट मीन जंगल, और मिनरल्स, आपको पता ही है ना, ये सबसे ज़्यादा मेन है किसी भी प्रोडक्शन का, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। और जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो है लेबर। लेबर दैट इज़ आई होता है, दैट इज़ पढ़ा जाता है पीपल हु विल डू द वर्क। जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या कहा जाता है, लेबर। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। कुछ जो एक्टिविटीज़ होती है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हाईली एजुकेटेड मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। परफॉर्म करना मीन्स किसी चीज़ का प्रदर्शन करना। नेसेसरी टास्क मतलब किसी नेसेसरी आवश्यक कार्य को करने के लिए काफ़ी एजुकेटेड हाईली वर्कर्स भी चाहिए होते हैं। ओके, अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स वर्कर हु कैन डू मैनुअल वर्क। और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसमें किसकी आवश्यकता होती है, मैनुअल वर्क की। मैनुअल वर्क होता है जो इंसान लोग अपने हाथ से करते हैं, जैसे मजदूर लोग होते हैं वो बेचारे हाथ से करते हैं। और एक होता है मशीनरी वर्क। मशीनरी वर्क होता है जो मशीन से किया जाता है। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। और इसमें बोला गया है हर एक वर्कर को एक लेबर प्रोवाइड किया जाता है जो कि नेसेसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोडक्शन के लिए। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल। जो थर्ड इसकी आवश्यकता है वो है फिजिकल कैपिटल। अब बताओ फिजिकल कैपिटल क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। दैट इज़ द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। इनपुट जो जितने भी इनपुट्स हैं जो कि प्रोडक्शन के समय चाहिए,
व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल, और वैसे कौन से फिजिकल कैपिटल है, कौन से आइटम्स है, कौन सी चीज़ें हैं जो कि फिजिकल कैपिटल के अंदर आती है। अब देखो फर्स्ट जो है टूल्स एंड मशीन्स, मतलब टूल्स चाहिए हमें, मशीन्स चाहिए और बिल्डिंग्स भी चाहिए। अब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि बस थोड़ा सा लैंड लगाया और हो गया, उससे कुछ नहीं होता। मशीन्स भी चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी चाहिए। टूल्स एंड मशीन रेंज फ्रॉम very simple tools such as farmers plug to sophisticated machines such as generator, turbines, computer etc. और प्रोडक्शन करने के लिए सोफिस्टिकेट मतलब जटिल जो मशीन्स होते हैं वो चाहिए, जैसे कि जनरेटर, बड़े बड़े जनरेटर होते हैं। प्लग करने, फार्मर प्लग होता है, आपने देखा होगा ना, एक बड़ी सी मशीन होती है जो कि जैसे खेती करते हैं। आजकल तो मशीन के थ्रू हो रही है, पहले क्या होता था, जो बैल होती थी उनके थ्रू सींचा जाता था, लैंड को उपजाऊ किया जाता था। एंड टर्बाइंस होते हैं जो बड़ी सी मशीन होती है जिसके अंदर एक मोटर लगी हुई होती है, कंप्यूटर चाहिए होता है। टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर फिक्स्ड कॉल्ड फिक्स कैपिटल। अब समझ में आया आपको फिक्स कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज़ आती है। फिक्स कैपिटल के अंदर मशीन्स आती हैं जो कि प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं, और मशीन्स उनको फिक्स कैपिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो उनको हम चेंज नहीं कर सकते। जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। मतलब रॉ मटेरियल क्या होता है, जो सामान होता है, जैसे किसी कपड़े को बनाने के लिए, क्लॉथ को बनाने के लिए पहले हमें कॉटन चाहिए, तो उसका क्लॉथ का कॉटन क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। एंड मनी इन हैंड, और पैसा भी हाथ में होना चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज yarn यूज बाय द वीवर एंड द क्ले यूज बाय द पॉटर। अब जैसे इसमें बताया गया है कि पैसा हाथ में इसलिए होना चाहिए क्योंकि जैसे कि प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल ज़रूरी है, जैसे प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल जरूरी है, जैसे कि एक वीवर होता है जो बुनने वाला होता है, उसके लिए यार्न जरूरी है। अगर यार्न नहीं होगा तो वो बुन नहीं पाएगा। और ऐसे ही किसी जैसे पॉटर होता है जो वो बनाते हैं, बड़े बड़े पॉट्स बनाते हैं, उनके लिए जैसे कि क्ले ज़रूरी है। जब क्ले नहीं होगी तो वो पॉटर क्या पॉट बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। घड़े बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। ऑल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। और हमेशा याद, मनी थोड़ी, भाई पैसा तो चाहिए ही है, क्योंकि पैसे ही तो मशीन्स आएंगी, मशीन्स लगेगी तो काम भी होगा, वरना आगे प्रोडक्शन नहीं होगा। टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स, और हाँ, पेमेंट करने के लिए, सामान को खरीदने के लिए, ज़रूरी सामान को खरीदने के लिए मनी इज़ वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। मतलब रॉ मटेरियल जो होता है, किसी भी चीज़ का रॉ मटेरियल कच्चा जो होता है, जब तक वो पूरा नहीं होता उसको तब तक रॉ मटेरियल कहा जाता है। एंड मनी, और पैसा इन हैंड, वो भी सिर्फ पैसा नहीं, हाथ में होना चाहिए पैसा, उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज अप इन प्रोडक्शंस। और टूल्स जो होते हैं, मशीन जो होती है, बड़ी बड़ी मशीनें और बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब किस में यूज़ होती है, प्रोडक्शन में। देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, और हाँ, एक फोर्थ रिक्वायरमेंट, ये तीन के अलावा एक फोर्थ भी है रिक्वायरमेंट, हम पढ़ते हैं वो कौन सी है। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। इस लाइन में ये बोला गया है कि आपको साथ लेके चलना पड़ता है। देखो, लैंड होगी तभी प्रोडक्शन होगा, बिना ज़मीन के प्रोडक्शन नहीं होगा। भाई आप वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन लगाओगे, कहाँ लगाओगे, लैंड पे ही तो लगाओगे, तो सबसे पहले तो आपको लैंड खरीदना पड़ेगा, फिर आपको उसमें लेबर्स भी तो रखने पड़ेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि सारा काम मशीन्स करती हैं, भाई मशीन में भी कुछ सामान डालने के लिए लेबर तो चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है, इट इज़ मस्ट। तो इसलिए आपको लेबर भी चाहिए। लेबर को ऐसा तो है नहीं आप फ्री में रखोगे, उनको पैसा भी दोगे, वेजेस जो होती हैं उनकी डेली वेजेस, वो भी ज़रूरी है। एंड फिजिकल कैपिटल मैंने आपको बता दिया है, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं वो फिजिकल कैपिटल में आती है। अब हम किसी बड़ी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने मान लिया, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप उसका कपड़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कोई बंदा कपड़ों का प्रोडक्शन कर रहा है, उसको सबसे पहले चाहिए लैंड, फिर वो उसके अंदर बड़ी बड़ी मशीन्स लगाएगा, फिर वो रॉ मटेरियल खरीदेगा। रॉ मटेरियल में उसका क्या क्या आएगा, जैसे कि कॉटन आ जाएगा उसका, जिससे कि वो धागा बनाएगा, तब जाके कोई कपड़ा बनेगा, फिर वहाँ पे वर्कर्स भी काम करेंगे, उनको पैसे भी देने हैं, मशीन के द्वारा काम होगा, कुछ मैनुअल वर्क होगा। इन सब के लिए कितना पैसा चाहिए, और वो कि उसके हाथ में होना चाहिए, तो उसको वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब चीज़ों को अगर आप साथ लेके चलते हैं या तो उसका आउटपुट निकालते हैं, आउटपुट मीन्स यही हो गया कि जो चीज़ बन के आ रही है उसको आउटपुट बोला गया है। या तो वो आप खुद के लिए यूज़ करो, योरसेल्फ, है ना, या आप किसी को बेचने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए यूज़ करो। इसमें ये कहा गया है इस पूरी लाइन में।
these days is called human capital. We shall learn more about human capital in the next chapter. इसमें बोला गया है ये सब किस में आते हैं, ह्यूमन कैपिटल में. हमने देखो 4 तरीके पढ़ा, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल. और फिजिकल कैपिटल में भी हमने फिक्स कैपिटल पढ़ा है, वर्किंग कैपिटल पढ़ा है, और चौथी है ह्यूमन कैपिटल. ओके. और ह्यूमन कैपिटल के बारे में इसमें बोला गया है कि हम ब्रीफ में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. इन दिस पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड. अब आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, एक दिख रही है ना सबको. इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है, बताना है कि लैंड कौन सा है, लेबर क्या है, एंड फिक्स कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन में यूज गया है. अब देखो इसमें लिखा गया है 1.2 जो पिक्चर है, अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है विथ सेवरल लेबरर्स एंड मशीन्स. लेबरर्स होता है जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं. अब आपको एक कन्फ्यूज़न और होगा इसमें, आपको सबको यही पता होगा कि LABOUR जो लेबर होता है वो आप सोचते हो कि मजदूर होता है. नहीं, लेबर मतलब मजदूर नहीं होता. लेबरर जो होते हैं वो मजदूर होते हैं, उनको मजदूर कहा जाता है. ओके, जो कि काम करते हैं. लेबर का मतलब ही काम होता है. मतलब कि अगर ऐसे बोलते हैं ना चाइल्ड लेबर, ऐसा तो नहीं कि चाइल्ड मजदूर है, नहीं. चाइल्ड लेबर पे आपको बोला गया होगा कि कभी ऐसे लिखो, कभी आया भी होगा, मतलब चाइल्ड जो है काम करते हैं, है ना. तो उसको लेबर मीन्स काम होता है. और लेबरर जो होते हैं वो जो काम करने वाले होते हैं उनको लेबरर कहा जाता है. अंडरस्टैंड. इसको आप नोट कर लीजिए अभी किसी कॉपी में. LABOUR लेबर एंड LABOURER लेबरर. अब इसमें बोला गया है फैक्ट्री विद सेवरल लेबरर एंड मशीन्स. इसमें बोला गया है एक फैक्ट्री है जिसमें कि कई लेबरर्स हैं और कई सारी मशीन्स हैं, और आपको आइडेंटिफाई करना है. देखो लैंड क्या होगा, जहाँ पे ये पूरी मशीन, ये सारा सेटअप किया गया है, लैंड के ऊपर तो किया गया है, ऐसा तो नहीं पानी में अंदर तैर रहा है, नहीं, ये लैंड पे किया गया है. उसके बाद लेबर आपको मैंने बताया है काम. ये क्या काम कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखना, ये ना धागे वाला कुछ काम कर रहे हैं. मशीन चल रही है, धागे से कुछ बना रहे हैं. अब धागे से तो कपड़ा बनता होगा ना, इसका मतलब ही कोई कपड़े की वो है, फैक्ट्री है. और फिक्स कैपिटल मैंने आपको बताया है, बड़ी बड़ी मशीन. देखो आपको सामने दिख ही रहा होगा, इतने सारे लेबरर्स काम कर रहे हैं और वो भी मशीन के थ्रू, है ना. मशीन है ना, एक अंकल है देखो जिन्होंने चश्मा लगा रखा है, ये मशीन से ही तो काम कर रहे हैं, तो वो फिक्स कैपिटल में आता है. नेक्स्ट चलते हैं. Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of production. मतलब हर प्रोडक्शन के लिए एक कंबाइन, और मतलब इन सबको मिलके ही प्रोडक्शन किया जाता है. जैसे कि लैंड मस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेबर इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल कैपिटल इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन कैपिटल इम्पॉर्टेंट है. ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कैटेगरी में आते हैं. अगर आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के वो क्या है, तो उसमें आप लिखोगे कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. ओके. एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे कि हमने थ्रू मतलब उसके पालमपुर की स्टोरी के द्वारा पढ़ा, वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर. हम और पढ़ेंगे इन 3 फैक्टर्स के बारे में, प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स के बारे में. नेक्स्ट देखते हैं फार्मिंग इन पालमपुर अभी हमने पढ़ी थी ना स्टोरी. एक छोटा सा गांव था, इमेजिनरी गांव पालमपुर, उसकी हमने स्टोरी पढ़ी थी, तो उसके बारे में थोड़ा और बताया गया है. जैसे कि लैंड इज फिक्स्ड, उसमें लैंड फिक्स था, है ना. फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. जो फार्मिंग थी, जो खेती थी, वो सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी थी एक्टिविटी थी. कहाँ पे, पालमपुर में. 75% of the people who are working are depend on farming for their livelihood. मतलब livelihood होता है जीने के लिए, ठीक है. उसके जो 75% लोग थे, जो पालनपुर में 75% लोग थे, वो किसके ऊपर डिपेंड थे, फार्मिंग के ऊपर डिपेंड थे. अपने जीने के लिए, खान पीन जीने के लिए वो उस पर डिपेंड थे फार्मिंग में. अब वो खेती करते होंगे तो वो खेती से जितना भी कमाते होंगे, या खेती करके जो भी सामान वो उगाते होंगे वो खाते होंगे बेचारे. और क्या करते हो, दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर्स. या तो वो फार्मर होते होंगे, फार्मर होता है किसान, और या वो फार्म लेबरर्स होते होंगे. मतलब फार्म लेबरर्स कौन होते हैं, जो कि उसके अंदर काम करते हैं. लेबर मैंने आपको बताया ना अभी, मजदूर, जैसे कि जो फार्म में काम करते होंगे. ओके.
सो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और कमेंट करना ना भूलें। और भी वीडियोस, अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर करेगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। और जैसे हम डिटेल में और पढ़ेंगे इसको, लाइन टू लाइन इन हिंदी एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, मैं इसके नोट्स भी बता दूँगी। बाय बाय।